जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, लैन जेंग से बोलता है, यंग मास्टर जेंग अब हम क्या करें। जेंग उससे बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दो और फिर मेरे फादर को बचाने के लिए चलती हैं। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह पर बहुत सारे पॉइजन जोम्बिस को देखते हैं और इन सभी जोम्बिस को जेंग का फादर देख रहा होता है। वो किसी दूसरे बंदे से बोलता है, लव यू, देखो ये सभी पॉइजन जोम्बिस की हरकतें हैं। ये बोलकर जेंग का फादर आगे कुछ बोल पाता है, इससे पहले वो लव यू नाम का बंदा जेंग के फादर के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसे जेंग का फादर डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके कंधे के ऊपर थोड़ा सा कट लग जाता है। लाओ यू अपनी स्वॉर्ड के ऊपर से ब्लड को साफ करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने तुम्हारे ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया था, लेकिन फिर भी तुम मेरे अटैक से नहीं मरे। जेंग का फादर उससे बोलता है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लाओ यू से बोलता है, सिटी लॉर्ड ऐसा मत बोलो, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो तुम्हें धोखा दे रहा है। और तभी वहाँ पर काफी सारे बंदों के साथ वो चश्मिश लाओ आ जाता है। वो बोलता है, इससे बात करने में टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से इसे मार दो। ये सुनकर जेंग का फादर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन कचरों की टीम के साथ मुझे मार सकती हो। और तभी वहाँ पर लीडर यांग का फादर गंजा आ जाता है। वो बोलता है, अगर मैं भी इनके साथ मिल जाऊं फिर क्या होगा। ये बोलकर गंजा अपने पास से काफी सारे ब्लेड निकालता है और इससे वो जेंग के फादर के ऊपर अटैक कर देता है। जेंग का फादर जल्दी से ऊपर की तरफ जंप लगा देता है और उन सभी ब्लेड को डॉज कर लेता है। और तभी जो बाकी के बंदे होते हैं वो अपनी अपनी गन से जेंग के फादर के ऊपर शूट कर देते हैं। जेंग का फादर जल्दी से अपने आगे शील्ड बना के उन सभी एमओ को ब्लॉक कर देता है। और तभी गंजा जेंग के फादर के पीछे आ जाता है और वो जेंग के फादर से बोलता है, अब तुम मेरे अटैक से नहीं बचोगे। ये बोलकर वो जेंग के फादर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। जेंग के फादर के कंधे के अंदर एक ब्लेड आकर लगता है, जिससे कि जेंग के फादर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जेंग का फादर उन सभी से बोलता है, मैंने तुम सभी के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन तुम सभी ने मुझे धोखा दिया, तुम लोग तो बहुत बड़े कमीनी हो। ये सुनकर गंजा बोलता है, क्या भरोसा, आखिर इस दुनिया में भरोसे की क्या ही कीमत है। पावर और अधिकार के बिना लोग कुत्ते के समान होते हैं। जेंग का फादर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से मरूं। अगर ऐसा है तो फिर मेरे पास और ट्राई करके देखो कि तुम लोग क्या कर सकते हो। जेंग के फादर के ऑरा को देखकर गंजा भी बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी जेंग का फादर अपने ऑरा को अपनी स्वॉर्ड के अंदर इंजेक्ट कर लेता है और वो उससे गंजे के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। गंजा जल्दी से अपने ब्लेड से जेंग के फादर के अटैक को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत सारी मुश्किल आ रही होती है। गंजा चिल्ला के अपने दोस्तों से बोलता है, आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो। ये सुनकर जेंग के फादर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस गंजे का हाथ काट देता है। इसके बाद हम जेंग को देखते हैं जो गाड़ी में बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ आ रहा होता है। जेंग मन में सोचता है, फादर आप सिटी के लॉर्ड हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। और तभी वो लोग डिफेंस एरिया के पास आ जाते हैं। लैन जेंग से बोलता है, यंग मास्टर ये डिफेंस एरिया है जिसे सिटी लॉर्ड और बाकी सभी लोगों ने सेटअप किया है। जेंग अपने सामने की तरफ देखता है तो जेंग के सामने काफी सारे खाली एचपी बार होती है। जेंग मन में सोचता है, यहाँ पर इतने सारे खाली एचपी बार क्यों है, लगता है कि यहाँ के सारे गार्ड मारे गए हैं। वहाँ का जो गार्ड होता है वो उन लोगों को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही जेंग पास आता है तो वो जेंग को पहचान जाता है। वो गार्ड जेंग से बोलता है, यंग मास्टर जेंग, सिटी लॉर्ड और बाकी सभी लोग पॉइजन जोम्बिस को मार रहे हैं, अगर आप चाहते तो मैं आपको वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। जेंग उस गार्ड के लाल एचपी बार को देख लेता है, यानी कि वो गार्ड भी जेंग को मारना चाहता है। जेंग उस गार्ड से बोलता है, तो फिर ठीक है, अगर कैसा रहेगा मैं तुम सभी को हेल में पहुंचा दूं। ये बोलकर जेंग बहुत ही स्पीड से उस गार्ड की गर्दन काट देता है। और फिर हम दूसरी तरफ उन तीनों लोगों को देखते हैं जो जेंग के फादर को घेर लेते हैं। जेंग का फादर उनसे बोलता है, अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं तुम सभी को मारने के बाद ही मरूंगा। ये सुनकर लाओ यू से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम हो कौन, जरा अपनी कमजोर बॉडी को देखो, अब इस तरह से एरोगेंट बनने की एक्टिंग को बंद कर दो। और तभी गंजा चिल्ला के बोलता है, इससे बात करने में टाइम खराब मत करो, जल्दी से इसे मार दो। ये बोलकर वो जेंग के फादर के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देता है। जेंग का फादर अपने स्वॉर्ड से गंजे के एक ब्लेड को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन गंजे का दूसरा ब्लेड जेंग के फादर के हाथ में आकर लग जाता है, जिससे कि जेंग के फादर की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो दोनों बोलते हैं, अब इसके ऊपर अटैक करने का बिल्कुल सही टाइम है। और फिर वो दोनों मिलकर जेंग के फादर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो गंजा जैसे ही जेंग के फादर के पास जाता है तो जेंग का फादर उसे देखकर हंसने लग जाता है। वो अपने पास से एक सीक्रेट नाइफ निकालता है और वो उसे गंजे के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन गंजा पीछे के साइड होकर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। दूसरी तरफ लाओ यू भी जंप करके जेंग के फादर से दूर आ जाता है। गंजा चिल्ला के उससे बोलता है, लाओ यू तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो सोच रहे हो उसके बारे में मुझे पता नहीं है, अगर मैं मर गया तो सिटी के अंदर जितना भी खाना है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, फिर तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। लाओ यू से बोलता है, अगर ऐसा है फिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसके पास जाकर मत मरो, तुम यहीं पर रुको। ये बोलकर वो एक बार फिर से जेंग के फादर के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ करके जैसे ही जेंग के फादर के ऊपर अटैक करके उसकी गर्दन काटने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत ही स्पीड से एक एरो आता है और उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते
देखते हैं कि ये जैंग होता है। जैंग उनसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम किसे मारना चाहती हो। लाओ यू जैंग को देखकर बोलता है तुम कचरे, आखिर तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकती हो। और तभी जैंग का फादर हंसने लग जाता है। वो उनसे बोलता है तुम लोग मेरे बेटे को कचरा बोलती हो, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि कचरे तो तुम लोग हो। और फिर जैंग अपने फादर के पास आ जाता है। जैंग का फादर जैंग से बोलता है तुम लाओ यून को संभाल लो, उतने टाइम में मैं उन दोनों कचरों को मार के तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। जैंग स्माइल करते हुए अपने फादर से बोलता है फादर आप चिंता मत कीजिए, आप बस रेस्ट कीजिए। ये बोलकर जैंग अपने फादर को एक हीलिंग पोशन देता है और अपने फादर से बोलता है फादर इसे पी लीजिए, इसे पीने के बाद आपके सारे घाव हील हो जाएंगे। तो जैंग का फादर उस हीलिंग पोशन को खोलकर उसे पी जाता है और उसके सारे घाव हील हो जाती हैं। जैंग उस गंजे से बोलता है मैं अभी अभी तुम्हारे बेटे को सबक सिखा कर आ रहा हूँ गंजे, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। ये सुनकर गंजा बोलता है अगर तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। जैंग उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ हो, उसने मुझे मारने का ट्राई किया और उसने मुझे धोखा भी दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। इसके बावजूद भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि आखिर मैंने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया। ये सुनकर गंजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ब्लेड से जैंग के ऊपर अटैक कर देता है। जैंग बहुत ही स्पीड से उन सभी को डॉज करते हुए सीधा गंजे की तरफ आने लगता है और गंजे से बोलता है तुम लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारा ये अटैक मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। ये बोलकर जैंग अपने डुअल स्लैश का यूज करते हुए गंजे के दोनों साइड अटैक करता है और गंजे की आधे से भी ज्यादा एचपी कम कर देता है। गंजा जल्दी से अपनी हेल्प के लिए अपने दोस्त को बुलाता है तो उसका दोस्त अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधा जैंग के ऊपर अटैक कर देता है। जैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपने बैक स्टेप स्किल का यूज करते हुए उसके पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसके आधे से भी ज्यादा एचपी कम कर देता है। और फिर वो चश्मिश अपने आसपास देखता है तो जैंग उसके आसपास नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपने ऊपर देखता है जैंग उसके ऊपर होता है। जैंग अपनी जंप स्लैश स्किल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम सिटी की हाई वॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बंदों को वापिस सिटी के अंदर भेजा जा रहा होता है। एक ओल्ड मैन एक गार्ड से पूछता आखिर क्या हो गया, सिटी के बाहर आखिर चल क्या रहा है, हम सभी को सिटी के अंदर क्यों भेजा जा रहा है। वो गार्ड उसे बताता है कि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्द एक ज़ॉम्बीज़ का आउटब्रेक होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग 2 दिनों के लिए सिटी के अंदर रहो और कोई भी चिंता मत करो। अंकल जो वहाँ पर सभी से बोलता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी लोग अलर्ट रहना और अपने घरों के अंदर सेफ रहना। सिटी लॉर्ड और बाकी सभी लोग सिटी से बाहर ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहे हैं, इसलिए तुम में से कोई भी सिटी से बाहर मत जाना। और फिर हम जैंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर खिड़की के ऊपर सुयुन खड़ी होती है। वो याद करती है कि जैंग का फादर उससे बोलता है सुयुन तुमने कुछ सालों से जैंग की अपने छोटे भाई की तरह देखभाल की है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले अपनी बेटी के रूप में मानना शुरू कर दिया था, अगर ये वही सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो प्लीज जैंग का ध्यान रखना। ये बोलकर जैंग का फादर एक चाबी को सुयुन को दे देता है और उससे बोलता है चिंता मत करो, ये मेरी लाइफ का एंड नहीं है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। इसके बाद सीन वापिस से सिटी के बाहर जैंग और उसके फादर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर जैंग जैसे उस चश्मिश को मारने वाला होता है तो लाओ यून उस तरफ देखने लग जाता है, लेकिन तभी जैंग का फादर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैंग का फादर अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ करके सीधा उसकी चेस्ट के अंदर घुसा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ जैंग भी उस चश्मिश को मार देता है। जैंग एक गहरी सांस लेके बोलता है सभी बंदे मर चुके हैं, बस एक मेन बंदा बचा है। ये सुनकर गंजा जैंग से बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुम मुझे मारोगे तो वही सिटी के सभी लोग मेरे साथ मारे जाएंगे। और तभी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को घिसते हुए जैंग का फादर भी आ जाता है। जैंग का फादर गंजे से बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि वही सिटी के लोग जिंदा रहे या फिर मरे। गंजा उससे बोलता है तुम्हारा ये सब बोलने का कोई भी मतलब नहीं है, मैंने इस वही सिटी को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट और एफर्ट लगाया, आखिर मैं तुम्हारे बेटे को अपने सिर के ऊपर कैसे नाचने दूं। ये बोलकर गंजा अपने पास से एक बटन निकाल लेता है और बोलता है कि अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो वही सिटी के अंदर जितने भी फूड के बॉक्सेस हैं वो सभी ब्लास्ट हो जाएंगे और राख में बदल जाएंगे। अब मुझे बताओ मेरा बेटा लिडरियंग कहाँ पर है। जैंग उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था वो बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेस पे है, लेकिन अगर तुमने इस बटन को दबाया तो मैं तुम्हें मौत से भी ज्यादा दर्दनाक जिंदगी जीने दूंगा। जैंग के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।